नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टॉप 25 प्रश्न। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे टॉप 25 प्रश्न। इस तरीके से ज्योमेट्री से जो भी टाइप बन सकते हैं सभी टाइप को इसमें शामिल किया गया है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा, क्योंकि इसमें हर एक प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए, इसलिए यहाँ पर 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मंगल सिंह एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इसकी पीडीएफ जो है वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कर दें। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न लिया गया, निम्न में से POR, देखिए POR, तो POR एंगल दिया गया है QOR, देखें QOR एक रैखिक युग्म बनाते हैं यदि x माइनस वाई बराबर 40 डिग्री हो तो x और y के मान हैं। देखिए हमें x का मान बताना है, y का। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक रैखिक युग्म यानी कि सरल कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर दो एंगल हैं, यहाँ पर एक तो कोण हमारा इधर का हो गया, एक कोण हमारा इधर का हो गया। तो इस साइड में x है, इस साइड में y है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर मान मिलना चाहिए 180 डिग्री। देखिए जो सरल कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर एक एंगल बने या दो एंगल बने, चाहे जितने बने, अगर उन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 180 होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए तो हम ऑप्शन से ही चेक करके बता सकते हैं। जिनका जिनका मान 180 आ रहा होगा उन्हें हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं और बाद में हम क्रॉस चेक कर लेंगे। और x माइनस वाई का मान यहाँ पर 40 डिग्री मिलना चाहिए, जैसा कि यहाँ बोला गया है x माइनस वाई बराबर में 40 डिग्री, यानी x का मान ज़्यादा होगा, y का तो कम होगा। इन दोनों का अंतर यहाँ पर 40 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 100 और 80 को जोड़ेंगे तो 180 हमें यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन इनका अगर अंतर देखें तो अंतर तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, अंतर तो यहाँ 20 का मिल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा पहला नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना होना चाहिए था, 40 होना चाहिए था। अब इनका जोड़ेंगे तो 90-90 जोड़ेंगे तो 180 तो आ रहा है, लेकिन इनका अंतर 0 मिल रहा है। तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे ये तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ऑप्शन जो हमारा ए था इस पर ही आधारित है। इन दोनों को अगर जोड़ें तो 180 मिलेगा, लेकिन इनका अंतर देखेंगे तो 20 ही अंतर मिलेगा। तो यह भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देखिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कैसे? 110 और 70 को जोड़ेंगे तो 180 मिल गया, ठीक है। तो ये 180 होना चाहिए था, हो गया। अगर इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 40 का अंतर हमें दिखाई पड़ रहा है। एक यहाँ 110 से अगर 70 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 40। तो यहाँ पर 110 से माइनस कर दीजिए 70 को, तो देखिए यहाँ पर 40 मिल रहा है। तो इसे ऑप्शन से ही सॉल्व करना था। तो इस तरीके से हमने सारे यहाँ पर स्टेप जो भी बताने थे हमने बता दिए। ऑप्शन से भी आप चेक करके इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है सभी प्रश्नों को और आगे बढ़ना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से पूछा गया। तो एक लाइन में मात्र बताएंगे 5 सेकंड में इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दिया गया है ट्रायंगल ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। तो यहाँ पर जो BC भुजा है तो BC को यहाँ पर D तक बढ़ा दिया गया है, इस तरीके से यहाँ तक बढ़ा दिया। तो यहाँ पर देखिए एंगल ACD मान है, ACD का मान बताना, AC और D, हमें इसका मान यहाँ पर बताना है कितना होगा। अब देखिए एक लाइन में आंसर अगर आपको बोलें तो इन्हीं दोनों को आप जोड़ करके इसके बराबर कर दीजिए, यही इसका आंसर होता है, एक रूल होता है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं, देखिए इनको अगर जोड़ेंगे यहाँ पर तो 130 डिग्री मिलेगा। तो सीधा सीधा आंसर तो हमारा निकल चुका है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर ये नियम कह सकते हैं, इसका नियम होता है, इनके जो यहाँ पर इस तरीके से एंगल बनते हैं इन दोनों का सम ही यहाँ के बराबर होता है। अगर ये नहीं आता तो ट्रायंगल वाला रूल आप लगाइए। यहाँ पर ट्रायंगल का अगर रूल लगाएंगे तो देखेंगे सीधा सीधा यहाँ पर देखिए इसका मान कितना है, 60 डिग्री है, और इसका मान दिया गया यहाँ पर 70 डिग्री, और इसका मान हम x मान लेते हैं। जब हम x मानेंगे तो इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा कितना, तो 130 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब प्लस में x रहेगा, बराबर में कितने होगा, 180 के। तो 30 डिग्री को यहाँ से माइनस करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो 180 से 130 को जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 50 डिग्री। तब जब ये 50 बन गया, यहाँ पर हमें इसका मान पता चल गया 50 डिग्री है, तो इधर का मान कितना हो जाएगा,
तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होता है, 180 से 50 को माइनस करिए 130 हो जाएगा। अब 130 और 50 को जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते जो भी हम तरीका बताते हैं इस तरीके को ध्यान रखेंगे। ऐसा फिगर अगर बनता है तो इन्हीं दोनों का जो सम होता है इस एंगल के बराबर होता है, बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना आपका समय बच जाएगा। तो मात्र 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो जो भी तरीका बताते हैं उस तरीकों को ध्यानपूर्वक सुनना है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया ए बी पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो ए बी समांतर हैं सी डी के। तो ए और बी लाइन जो है समांतर है सी और डी के, यानी समान दूरी पर हैं। इसे त्रेयक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू काटती है। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू, ये काट रही है। तो एक्स का मान होगा, इसका भी 1 सेकेंड का आंसर है। 1 सेकेंड का कैसे? अब देखिए यहाँ पर जो रूल होते हैं, जो आंतरिक कोण बनते हैं इस तरीके से, एकांतर के आंतरिक कोण, ठीक है, ये इंटीरियर अंदर वाले हैं, इन दोनों का योग जो होता है 180 के बराबर होता है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए था? 180 डिग्री। तो यहाँ x बराबर में कितना रखेंगे? 180, ये रूल होता है। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह भी दोनों जो हैं 180 के बराबर ही होंगे। ध्यान रखिएगा, x का मान निकलना, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 से 135 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना? तो आप बताएंगे 45 डिग्री। कितना बचेगा? 45। तो देखिए 180 से 135 डिग्री को हमने माइनस किया, 45 मिल गया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्न चित्र में ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, ए बी समांतर है सी डी के, तो x प्लस वाई का मान होगा। तो x देखेंगे यहाँ पर है और y यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें x का मान पता करना है, यहाँ पर हमें y का मान पता करना है। अब हम देखिए इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप समझेंगे संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण जो होते हैं लाइन के एक ही साइड में और एक ही दिशा में इस तरीके से एंगल बनते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है ये संगत कोण होते हैं, और संगत कोण सदैव समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, अब जब 120 ये डिग्री है, 120 ये है, तो 120 यहाँ का भी हो जाएगा। ये दोनों जो हैं संगत कोण बना रहे हैं, और यहाँ पर एक रेखी कोण बना रहे हैं, यानी सीधी सरल रेखा पर कोण बना रहे हैं। जब यहाँ पर पता चल गया, सॉरी इसको थोड़ा सा हम बना लेते हैं सही तरीके से। यहाँ पर ये पता चल गया ये 120 डिग्री है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा? इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होंगे। अब 120 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो y बराबर हमारा जो निकला मान है वो कितना निकल गया? तो आप बताएंगे 60 डिग्री। तो यहाँ सीधी सरल रेखा पर इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री बनना चाहिए। तो y बराबर कितना हो गया? 60, और 60 को 120 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 180 बनेगा। अब चलिए यहाँ पर इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए अब समांतर लाइन में जब भी इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर एक एंगल है, एक इस साइड में, ये एकांतर कोण बोले जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो कोण होते हैं ये समान होते हैं। अभी 130 डिग्री ये होगा तो 130 डिग्री यह भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब 130 है तो यह भी 130 डिग्री बनेगा। कितना बना लेगा? तो आप बताएंगे 130 डिग्री। अब सीधी सरल रेखा पर यहाँ पर x और 130 को जोड़ेंगे तो सीधी रेखा पर ही तो एंगल ये बना रहा है इस तरीके से। इनका मान अगर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो 130 यहाँ पर है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो 50 डिग्री और 130 इन दोनों को जोड़ेंगे 180 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमने पता कर लिया यहाँ पर x का मान कितना निकल के आया, तो आप बताएंगे 50 डिग्री निकल के आया। अब इन्हीं दोनों का यहाँ पर योग पूछा गया था। कितना पूछा था? योग। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? तो जोड़ लीजिए, तो बन गया 110 डिग्री। कितना बन जाएगा? 110 डिग्री। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चित्र में x का मान होगा। अब देखिए x यहाँ पर है तो सीधा सीधा हमें कुछ करना ही नहीं है। ये दोनों जो कोण हैं ये संगत कोण बना रहे हैं। कौन सा? संगत कोण। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर सीधा सीधा हो गया कितना? 60 डिग्री। तो किसी भी तरीके से प्रश्न बनेगा, हर एक टाइप के प्रश्न को हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। तो x बराबर यहाँ पर सीधा सीधा जो है हमारा आ जाएगा कितना? 60 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ पर चित्र में बोला गया x का मान है, तो यहाँ पर जो लाइन दी गई है पहली A और यहाँ पर C, ये पूरी की पूरी लाइन ये समांतर लाइन है, और यहाँ पर मान जो पूछा गया है x का पूछा गया है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं x का मान यहाँ पर से हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो तरीका हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए इसके दो तरीके हैं, आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो जब इस तरीके से जटिल आपका एक प्रश्न कोई दिखाई पड़े तो उसमें इमेजिन कर सकते हैं, आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन, इन दोनों के मध्य में एक लाइन खींचते हैं यहीं सेंटर पॉइंट से, तो इसके एक समांतर एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो एक ऐसे हमारे समांतर लाइन है और यहाँ पर एंगल देखें, हम इसे तोड़ करके सॉल्व करने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस साइड में वैल्यू जो है इतना एंगल जो हमारा बनेगा इसे हम A मान लेते हैं, और इस साइड का जो एंगल ये इतना बन रहा हमारा ये वाला, तो इसे हम B मान लेते हैं। तो इसमें दो फिगर हमारे कुछ बन रहे हैं, तो इस तरीके से हम तोड़ करके अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर B है और यहाँ पर ये 30 दिया गया है डिग्री। ठीक है, ये दोनों समांतर लाइन है और इधर वाली ये दोनों समांतर है, तो इसका एंगल जो है यहाँ पर 45 डिग्री हमारा होगा और इस साइड का हमारा A मान है। अगर इन दोनों A और B को जोड़ेंगे तो x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर x होगा। तो पहले हम B का मान निकाल लेंगे और A का भी मान निकालेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, वो x के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B डिग्री के। देखिए A और B को यहाँ पर हमने x को पूरे को तोड़ा है ना, तो बस इतना समझना है, बाकी ये मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब ये 45 है, अब ये यहाँ पर दिया गया कितना A, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए, ये इसका रूल है। समांतर लाइन में अंदर की तरफ जो इंटीरियर एंगल होते हैं एक ही साइड में यानी वन साइडेड में, उन दोनों को सम करने पर 180 डिग्री बनता है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 180, उसमें से 45 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 45 को 180 से माइनस करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कितना, तो आप बताएंगे 135 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर A का मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 135 डिग्री बनेगा। और यहाँ पर देखेंगे जब 30 डिग्री ये है, ठीक है, और यहाँ पर B है, इन दोनों का भी मान होना चाहिए 180 डिग्री जोड़ने पर। तो यहाँ 30 दे रखा है, तो यहाँ पर कितना रखें, तो यहाँ पर अगर हम 150 रख दें, 150 में 30 को जोड़ेंगे 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एंगल जो B बनेगा तो वो बन जाएगा 150 डिग्री। अब देखिए 150 और 30 को जोड़ेंगे 180 बनेगा, यहाँ पर 45 और 135 को जोड़ेंगे तो 180 मिल जाएगा। तो देख सकते हैं दोनों एंगल हमने निकाल लिए हैं A और B, तो A और B का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 135 डिग्री अब प्लस 150 डिग्री, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 285 डिग्री हमें देखने को मिलेगा। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 285 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखना है किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप भी उसी तरीके से अपनी अप्रोच को बनाइए और उस तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए चित्र में PQ समांतर है RS के, तो यहाँ पर देखिए P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, समांतर है RS के, तो यहाँ पर RS है, कुछ फिगर को ध्यानपूर्वक देखना है। एंगल QPT, देखिए यहाँ पर QP और T दिया गया है, 115 डिग्री दिया गया है, और PTR, अब देखिए P यहाँ पर है, T यहाँ पर है, R यहाँ पर है, तो PTR जो दिया गया है 20 डिग्री दिया गया है। तो पूछा गया है SRT, एंगल SRT, S कहाँ पर, SRT, तो हमें एंगल ये वाला निकालना है। देखिए इसमें करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर RS दिया गया है इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप बढ़ाएंगे तो यहाँ PQ जो है RS के समांतर थी, तो थोड़ा हमने यहाँ पर बाहर की तरफ बढ़ा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो P और T है इसके यहाँ पर ये एंगल एक बना रही है। ठीक है, कितना बना रही है, एक एंगल बना रही है। अब एंगल कितने का बन रहा है तो ये हमें नहीं पता, लेकिन हम इसे पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे वो भी तरीका आप देखेंगे। देखिए तो यहाँ पर ये PT जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन बना रही है। जब ये दोनों लाइन ऐसे बराबर हो रही हैं, इसमें ये लाइन ये कट कर रही है, तो अगर ये 115 डिग्री है तो यह भी तो 115 डिग्री ही बनेगा,
क्योंकि ये दोनों के दोनों संगत कोण बना रहे हैं। तो इसका संगत कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक अलग से फिगर बना करके हम इसमें समझा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है तो कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे 115 डिग्री बन रहा है। अब इधर का भी हमें एक एंगल देखना है, ठीक है। अब PTS, तो PTS यहाँ पर नहीं दिया गया था, तो यहाँ पर देखिए PTR, तो यहाँ पर है देखिए P और T और R, तो ये वाला एंगल दिया गया कितना 20 डिग्री दिया गया है। ये जब 20 दिया गया है, 115 हमने यहाँ पर देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू हमने निकाल लिया इधर वाला एंगल, तो बचा हमारा कौन सा, ये एंगल। और इसी पे ये वाला एंगल बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा, इधर वाला एंगल, यही हमारा एंगल निकालना है। फिगर थोड़ा सा हमारा सीधा बना है, कोई दिक्कत नहीं, जो फॉर्मेट यहाँ समझाना चाहते हैं ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो देखिए हम तीसरा एंगल इसका पता कर सकते हैं। तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, अब नहीं आता तो इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो इसी एंगल के बराबर होता है, जो रूल हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ था। तो 115 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 135 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा मान तो पहले से निकल चुका है, ये है 135 डिग्री, तो ये 135 डिग्री होगा। तो आप अभी जोड़ करके देखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 135 मिलेगा। अब ट्रायंगल का मान पूरा कितना होता है 180, तो 180 से आप मान माइनस कर देंगे कितना 135 डिग्री। जब 135 माइनस करेंगे आ जाएगा कितना 45, ये तो 45 हो जाएगा। अब ये सीधी सरल रेखा पर कोण बना रहा है, तो इधर का अगर हम यहाँ पर x मान लें तो x और 45 को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 180, क्योंकि ये सीधी रेखा पर यहाँ पर दोनों कोण बन रहे हैं। तो 45 को 180 से माइनस करेंगे 135 ही बन जाएगा। तो 135 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए चित्र में यहाँ पर दिया गया है RT। देखिए R कहाँ पर है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, R यहाँ पर है, T यहाँ पर है। तो RT समांतर है SQ के, S यहाँ है, Q यहाँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो दिया गया है RT, ये दोनों समांतर लाइन हैं, समांतर हैं, ठीक है। अब इसमें लाइन देखें S और R, तो ये समांतर लाइन को काट रही हैं। तो यहाँ पर हम इसको अलग रंग से बना लेते हैं, ये इसको यहाँ पर इस तरीके से काट रही है लाइन, ठीक है। थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो समांतर खींची गई हैं, तब x का मान है। अब x हमारा कहाँ पर है, देखिए x हमारा यहाँ पर दिया गया है, तो हमें इस x का मान बताना है। अब सीधा सीधा अगर देखें तो यहाँ पर ये दोनों समांतर लाइन कुछ इस तरीके से बना रही हैं और एक तिरक रेखा इस तरीके से S और R ये काट रही है। तो S यहाँ पर ये पॉइंट बना रहा है और यहाँ पर ये R बना रहा पॉइंट, ये दोनों काट रहे हैं और यही हमारी यहाँ पर ये तिरक रेखा कहलाएगी। तो जब अब सीधा सीधा अगर देखें तो यहाँ पर एक कोण बना रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें फिगर तो हमारे कई बन रहे हैं। एक तो हमारा फिगर यहाँ पर ट्रायंगल भी बन रहा है और ट्रायंगल से मान इसका हम निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल का मान देखिए 110 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, तो इतने का मान हम यहाँ पर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना मान हो जाएगा, तो देखिए 110 और 30 को जोड़ेंगे 140 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। अब 110 और 30 को जोड़ेंगे 140 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ट्रायंगल के सभी कोणों का मान कितना होता है 40 डिग्री होता है, ये सॉरी 180 डिग्री होता है। अब 140 पहले से था, यहाँ 40 हमने निकाल लिया। अब ये देखिए, अब ये पूरा जो ट्रायंगल है ये 75 डिग्री का है, तो बचा हुआ इतना ट्रायंगल ये कितने का बनेगा, ठीक है, कितने का बनेगा, तो आप बताएंगे 35 डिग्री का बनेगा। ये वाला जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है यहाँ पर, तो ये 35 डिग्री का बनेगा। तो 35 ये 40 से कुल मिलाकर तब जोड़ के यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है 75 डिग्री बन जाएगा। अब सीधा सीधा देखें तो हमने यहाँ पर 35 डिग्री निकाल लिया है। अब यही कोण जो है, ठीक है, अब सीधा सीधा देखेंगे, अब जो अंदर वाला कोण है और इस वाले कोण के दोनों के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो भैया ये तो डिवाइड है ऐसे करके, यहाँ पर x है और यहाँ पर दिया गया कितना है 60 डिग्री। तो ये यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो समांतर लाइन के जो एक ही दिशा में बने सभी कोणों को अगर जोड़ें तो 180 डिग्री होना चाहिए, ये इसका रूल है, ठीक है। जो आंतरिक समांतर जो यहाँ पर लाइंस हैं उनके एक ही साइड में बने हुए कोणों का जो मान होता है उनका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 35 डिग्री प्लस 60 और प्लस x बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर 95 डिग्री मिलेगा।
अब प्लस यहाँ पर x बराबर में कितना रहेगा 180। यहाँ से x बराबर देखें 180 से माइनस करेंगे 95 डिग्री को तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 85 डिग्री को देखने को मिलेगा। x बराबर कितना हो जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, तो देख सकते हैं x का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया, कितना है तो आप बताएंगे 85 डिग्री यहाँ पर निकाल लिया है। तो यहाँ से 35 और इस साइड का पूरा 85 और प्लस 60 इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा 180 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक लाइन में बना हुआ तो पूरा मान निकल आया। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर पहला हमारा करेक्ट आंसर होगा 85 डिग्री। x का मान कितना है तो आप बताएंगे 85 डिग्री। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। AB समांतर है CD के, तो इसे एक तिर्यक रेखा LM से काटती है तो x का मान होगा। अब हमें देखिए x का मान निकालने से कुछ करना ही नहीं था, दोनों के दोनों ये संगत कोण बना रहे हैं। कौन सा कोण बना रहे हैं तो आप बताएंगे संगत कोण बना रहे हैं, और संगत कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कुछ जो होती है उन्हें याद रखना है ताकि आपको सॉल्व करना ना पड़े, आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, दी गई आकृति में यदि AB समांतर है DE के। देखिए A और B समांतर है DE के, समांतर दी गई है। एंगल ABC 120 डिग्री दिया गया है। एंगल CDE 130 डिग्री दिया गया है। एंगल BCD देखिए BCD इसका मान पूछा गया है, तो इसका माप है। तो माप हम बता सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखिए सीधा सीधा अगर मान देखें तो यहाँ पर एक समांतर लाइन हमको ऐसे इमेजिन करके ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से समांतर लाइन। जब 120 ये डिग्री है और यहाँ पर जो BC एक लाइन बन रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है AB के और एक लाइन ये समांतर जो हमने खींची तो तिर्यक रेखा बनी। तो इन दोनों का अगर मान हम जोड़ें तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 60 डिग्री रख दें तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो इधर 120 दिया गया है तो इधर मान ये कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा अगर देखें तो यहाँ पर अगर 50 रख देते हैं तो इधर का सीधा सीधा मान कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 180। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे अब 180 के बराबर हो गया, जो कि हमारे नियम के हिसाब से सही है। इन दोनों का मान यहाँ पर जोड़ेंगे तो 180 आ रहा, तो नियम के हिसाब से हमारा सही हो गया। क्योंकि यहाँ पर DE के समांतर हमने ये लाइन खींची है, AB के समांतर यहाँ पर हमने खींच दिए, तो इस तरीके से हमने साइड साइड के एंगल निकाल लिए। लेकिन हमको तो पता करना ये वाला एंगल, ठीक है, इसका ही मान पूछा गया था। तो चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। तो देखिए एक सरल रेखा पर यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं और 2 एंगल हमें पता चल गया। एक इधर का 50 पता चल गया और इधर का हमें 60 पता चल गया, और इधर का मान हम x मान लेते हैं तो हमें कितना पता है भाई, सभी को अगर जोड़ते हैं तो 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें ऑलरेडी यहाँ पर 60 और 50 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 110 डिग्री हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर x कर देंगे, x बराबर हम निकाल सकते हैं 180 से माइनस कर देंगे 110 डिग्री को, तो बचेगा कितना, तो आप बताएंगे यहाँ पर सीधा सीधा आ गया 70 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मान कितना है तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं 70 डिग्री। तो एंगल जो पूछा गया था BCD तो बराबर में कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11। देखिए AB समांतर है CD के तथा इसे तिर्यक रेखा PQ काटती है। तो P और Q इसे काट रही है, तो x का मान होगा। अभी देखिए इन दोनों का योग अगर करें तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो 135 यहाँ पर दिया है, 135 को 180 से माइनस करिए तो यहाँ का मान निकल आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 45 डिग्री। अगर x का मान 45 रख दें और 135 दोनों को जोड़ें तो यहाँ पर 180 देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एक समांतर रेखा के अंदर आंतरिक कोण जो होते हैं एक साइड के जो बनते हैं उन आंतरिक कोणों का योग कितना होता है तो आप जानेंगे यहाँ पर 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 180 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया तो आप बताएंगे 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखेंगे। चित्र में एंगल C 60 डिग्री है, तो एंगल C यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री। एंगल B 50 डिग्री है, तो देखिए एंगल B दिया गया 50 डिग्री। वाह, देखिए यहाँ पर DBC और EAC का मध्य बिंदु है। D जो है यहाँ पर पॉइंट AC का मध्य बिंदु है, और पॉइंट जो E है वो AC का यहाँ पर मध्य बिंदु है। यानी मध्य बिंदु सदैव पैरेलल
समांतर लाइन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए और बी समांतर हो गई किसके, ई डी के। तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखना है, क्योंकि इसमें बस सॉल्व नहीं करना, सीधा सीधा हमारा आंसर जो है निकल रहा है, करना कुछ भी नहीं है इसमें, सीधा सीधा आंसर हमारा निकल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी ये बन रही है ए बी और यहाँ पर ई डी, तो ये समांतर बन रही, जो मध्य बिंदु कर रही हैं, मध्य बिंदु जो है बराबर हिस्सों में ही काटती हैं, बस इतना ही यहाँ पर रूल है। अब देखिए यहाँ पर जब समांतर लाइन है तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर देखें एक तिर्यक रेखा भी बन रही, ये वाली तिर्यक रेखा जो कि इसको यहाँ पर कट कर रही है। तो यहाँ पर देखें एंगल जो 50 है, इस एंगल को यहाँ पर, ठीक है, एंगल पूछा गया है सी डी ई। तो देखिए यहाँ पर सी है, डी है और ई, एंगल हमारा यही पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर एक समांतर लाइन को एक तिर्यक रेखा इस तरीके से कट रही है, तो दोनों के दोनों ये संगत कोण बन रहे हैं। ये वाले दोनों कैसे बना रहे हैं, संगत कोण, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं ताकि अच्छे से मैं समझ जाए। ये संगत कोण बनाते हैं और संगत कोण सदैव समान होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें एंगल सी डी और ई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 50 डिग्री होगा। जब ये 50 था तो यह भी यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो ये संगत कोण बना रहे हैं, ये समांतर लाइन है, इसको तिर्यक रेखा से कट करें, एक ही साइड में दो कोण बन रहे हैं, संगत कोण है। तो सॉल्व नहीं करना था, बशर्ते इनका जो रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी रेखा है और सी डी रेखा है, और इस ओ बिंदु पर इसे कट कर रही हैं। कहाँ पर कट कर रही हैं, ओ बिंदु पर कट कर रही हैं। यदि ए ओ सी एंगल जो है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर तो 60 डिग्री दिया गया है। एंगल सी ओ बी, अब देखिए यहाँ पर सी ओ बी का मान, यानी इसका मान पूछा है, कुछ नहीं करना, सीधी रेखा पर ही है, यहाँ पर तो बन रहा, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का अगर जोड़ें तो हमारा मान होना चाहिए कितना, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि सीधी सरल रेखा पर ही तो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, अगर यहाँ पर 120 रख दें, 120 में 60 को जोड़ेंगे तो 180 देखने को मिल रहा है। तो कुछ भी नहीं करना था, सीधा सीधा आप यहाँ पर 120 रख देंगे, सीधा सीधा यहाँ पर सी ओ बी ही पूछा गया था, सी ओ बी ही पूछा गया था, सी ओ बी हमारा कितना हो गया, 120 डिग्री। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पर चित्रानुसार बोला गया y का मान होगा। देखिए y यहाँ पर पूछा गया, y यहाँ पर भी दिया, y यहाँ पर भी दिया, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और सीधा आंसर हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो एंगल ये बन रहे हैं, यहाँ पर इसका मान दिया गया y डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल ये बन रहा है y, इसका अपोजिट एंगल इस साइड में बन रहा है, और अपोजिट एंगल जो होते हैं, विपरीत एंगल जो होते हैं समान होते हैं, तो यह भी हमारा y डिग्री बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, तो यह भी हमारा y डिग्री बनेगा। एक सीधी रेखा पर इस तरीके से तीनों अब कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पहला कोण बनेगा, दूसरा कोण, तीसरा कोण। अगर इस सीधी रेखा पर यहाँ पर देखें तो 3 कोण बन रहे हैं, और सरल रेखा पर हैं, तो सभी कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो सभी कोणों को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो सीधा सीधा अगर जोड़ें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/4, 5, और इसे y इसी के ऊपर लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके। प्लस में कितना रहेगा, यहाँ पर y डिग्री रहेगा, प्लस में कितना रहेगा 3y, अपॉन में कितना रहेगा 2, बराबर में रहेगा कितने, 180 डिग्री के। अब y का मान पूछा, अब सीधा सीधा y का मान निकाल सकते हैं। इन सभी का ले लेंगे एलसीएम, 4 और 2 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा अगर देखें तो कितना 4 ही रहेगा एलसीएम, यानी लसा। 4 से इसे भाग देंगे, 4 एकम 4, और एक बार में कट गया तो 1 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 5y ही रहेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो यानी 1 है, तो 1 से भाग देंगे कितना आएगा 4, और 4 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, प्लस 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 रहेगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो 6y हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा। अब 4 से इधर में गुणा कर देते हैं, सीधा सीधा गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 180 गुणे यहाँ पर 4, तो 4 इधर भाग में था, इधर गुणे में हो गया। अब इन सभी को आपस में जोड़ेंगे, 6 4 10 5 15, तो यहाँ पर बन गया 15y बन गया, ठीक है। अब 15 से इधर हम भाग देंगे, यानी सीधा सीधा काट सकते हैं, तो y डिग्री बराबर कितना बनेगा, 180 गुणे में कितना रहेगा 4, अब बटे में 15 इधर दिया था गुणे में, तो नीचे आ जाएगा भाग में। अब सीधा सीधा हम इसे काट सकते हैं, 15 कम 15 लग जाएगा, अब 15 कम 15 लगेगा, बचेगा 3, अब 15 दूनी कितना हो जाता 30, 12 चौके कितना हो जाएगा 48, तो y बराबर कितना निकल के आ गया
तो आप बताएंगे 48 डिग्री। करना कुछ भी नहीं था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा दिया और कुछ भी नहीं था। देखिए y बराबर हमने निकाल लिया, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए निम्न आकृति में a अनुपात b का यहाँ पर अनुपात दे रखा 2:3, यानी दोनों एंगल का यहाँ पर अनुपात है दिया गया है, a का मान पूछा गया है। तो देखिए सीधा सीधा यहाँ पर जो बन रहा है और सीधा इसमें एक क्लू भी दे रखा है, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। दोनों का मान अगर जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के। तो यहाँ पर जब भी अनुपात दिया जाएगा a अनुपात b, तो इनका अनुपात दे रखा 2 अनुपात कितना 3, तो इसे एंगल बनाने के लिए आप यहाँ पर सीधा सीधा x चिपका देंगे दोनों के साथ में, ठीक है। तो x चिपका देंगे, एक एंगल हो गया हमारा कितना, तो आप बताएंगे 2x, दूसरा हो गया हमारा कितना 3x। अब चलिए इनका मान निकाल लेते हैं। अब दोनों को जोड़ेंगे, 2x प्लस में कितना हो जाएगा 3x बराबर किसके हो जाएगा 90 डिग्री के। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया 90 डिग्री, और x बराबर कितना हो जाएगा 5 से इसे भाग दे देंगे, 5 से इसे काटेंगे तो कितनी बार लग जाएगा 5 कम 5 लगेगा, बचेगा 4, अब 5 8 40, यानी x बराबर कितना आ गया 8। तो 5 गुणे में था ना, इधर भाग दे देगा, x बराबर कितना हो गया 8। तो इसमें हम गुणा कर लेते हैं, तो a एंगल और b, तो यहाँ पर कितना था 2x, यहाँ पर था कितना 3x। अब इसमें गुणा कर देंगे हम 18 से, और इसमें भी गुणा कर देंगे हम 18 से, क्योंकि x बराबर कितना है 8, 18 तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 54, 18 दूनी कितना हो गया 36। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो देखिए 90 डिग्री ही देखने को मिलेगा, लेकिन a का मान पूछा है, तो a का मान यहाँ पर कितना है, तो आप बताएंगे 36 डिग्री। तो देखेंगे इसमें 36 डिग्री ऑप्शन बी पर हमें दिखाई पड़ रहा है। तो एंगल हमारा a कितना है, तो आप बताएंगे 36 डिग्री, एंगल b अगर पूछता है तो आप बताते 54 डिग्री। तो सीधा सीधा हमारा आंसर यहाँ पर निकल चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 75 के संपूरक कोण एवं कोटिपूरक कोणों का अंतर क्या होगा। अब संपूरक और कोटिपूरक, पहली बात हम संपूरक समझेंगे और कोटिपूरक एंगल समझेंगे किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्व करना है, यहाँ पर दिया गया संपूरक। तो देखिए संपूरक कोण उन्हें कहते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे एक कोण यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पर है, दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर दिया गया पहला 75 के संपूरक और 75 का ही कोटिपूरक। तो यहाँ पर ये संपूरक कोण भी समझा के इसे सॉल्व करेंगे। देखिए संपूरक कोण है, और यहाँ पर कोटिपूरक किसे कहते हैं, जिनका कोण, जिन दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो, उस यहाँ पर कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। अब देखिए एक कोण दिया गया ऑलरेडी, यहाँ पर दो कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है कोटिपूरक में, और संपूरक में यहाँ पर 180 डिग्री होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, बस इतना समझना है। तो यहाँ पर जो संपूरक कोण होता है उनके योग, दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, उसमें से एक संपूरक कोण दे रखा है 75, तो बचा हुआ दूसरा कोण कितना हो जाएगा, तो 180 से 75 को माइनस करेंगे, कितना निकल के आएगा 105 डिग्री निकल के आएगा। इसी तरीके से कोटिपूरक कोण निकालेंगे, तो कोटिपूरक का योग होता है उनके दोनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री, उसमें से 75 डिग्री दिया है, तो 75 डिग्री को अगर इसमें से माइनस करेंगे तो हमें एक कोण प्राप्त होगा 15 डिग्री। तो उन कोणों का अंतर बताइए। एक कोण हमारा यहाँ पर मिल गया है 105 डिग्री, एक कोण हमारा मिल गया 15 डिग्री, इनका अंतर पूछा है, इनके बीच में अंतर। तो सीधा सीधा आप 105 डिग्री से माइनस कर देंगे 115 डिग्री को, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 90 डिग्री। तो अंतर ही पूछा था, अंतर देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो बन चुका है वो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा 90 डिग्री का। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है। दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के तो x का मान होगा। देखिए यहाँ पर x का मान निकालना है। ए बी जो है ये समांतर है सी डी के, तो देखिए यहाँ पर एक तिर्यक रेखा बन रही होगी यानी ट्रांसवर्सल लाइन। तो सीधा सीधा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है सी डी जो है एक ये तिर्यक रेखा है जो इस समांतर लाइन को कट कर रही है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक फिगर बन रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ का मान जब दिया गया है 35 डिग्री, ठीक है, तो इस साइड का भी मान कितना बनेगा, हमें 35 डिग्री बनेगा। ये इधर वाला ये एकांतर कोण इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ठीक है।
तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो ये 35 डिग्री है, तो यह भी हमारा 35 डिग्री बनेगा, 35 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, तो आपको पता है 180 डिग्री होता है। तो 3 कोण हो गए, सभी को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 75 डिग्री अब प्लस 35 डिग्री, अब प्लस में कितना रहेगा x, बराबर में हो जाएंगे किसके, तो आप बताएंगे 180 डिग्री के। अब इन दोनों को यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो सीधा सीधा अगर इनको जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना मिल जाएगा हमें, 110 डिग्री देखने को मिलेगा। अब प्लस में x, 110 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। x बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 70 डिग्री। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 70। तो देखिए यहाँ पर अब सभी को अगर जोड़ेंगे यहाँ पर तीनों को 180 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिल गया, 70 हो गया, 75 यहाँ पर हो गया, 35 यहाँ पर हो गया। तो इन सभी को जोड़ेंगे 180 देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं x का हमने मान जो है बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। दी गई आकृति में BAC एंगल जो दिया गया, एंगल BAC 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पर दिया गया B और A और C, तो यहाँ पर दिया गया कितना, 30 डिग्री। एंगल ABC 50 डिग्री, ABC तो ये 50 डिग्री दे रखा है। एंगल CDE, देखिए CD और E यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है। तब हमें बताना है AED, देखिए AED एंगल हमसे पूछा गया है, ये बाहर वाला एंगल, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बाहर का एंगल ये पूछ रहा है, जो कि ये यहाँ पर ये बन रहा है। तब निकालना कैसे है, ये वाला एंगल हमें मान निकालना है इसका। अब ध्यान से प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर इसका मान हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है AB और C, तो यहाँ पर जो ABC एंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल के सभी कोणों का मान कितना होना चाहिए, 180। और 2 पहले से दे रखा है इन्होंने, तो 2 दे रखा है, तो 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 50 और 30 कितना हो, 80। और कितना कम है, तो आप बताएंगे 100, क्योंकि तभी तो जाके 180 बनेगा। तो देखिए 100 और 50 और 30 को जोड़ेंगे तब कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो गया, 100। अब सीधी सरल रेखा पर जब एक पता चल गया ये 100 डिग्री है, तो यहाँ पर 80 और होगा, तब जाके मिला करके दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 180 होना चाहिए। सीधी सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं 180 डिग्री के बनते हैं, तो यह भी हमारा बनेगा कितना, एक यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बन गया। अब यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर भी एक बन गया हमारा, ठीक है, त्रिभुज बना। तो यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 25 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा हमारा कोण, 105 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर जो E लिखा है, तो ये वाला अगर कोण देखें तो कितना होगा, अगर तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए था। तो 180 से अगर 105 को माइनस करें, 105 कैसे है, 80 और 25 को हमने जोड़ा था तो बन गया था 105। तो यहाँ पर कुल मिलाकर तो हमें मिलेगा कितना, 75। तो यहाँ पर ये कोण कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो सीधी सीधी एक लाइन बन रही है। जब ये एक एंगल हमें पता चल गया है ये 75 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का योग अगर करेंगे तो हमें 180 डिग्री का मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 180 से 75 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 105 डिग्री देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा देखेंगे मान, तो एंगल AE और D का मान कितना है, तो आप बताएंगे 105 डिग्री। अगर ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुना होगा तो आप जो है इस तरीके से आंसर निकाल चुके होंगे और समझ में भी आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी ट्रायंगल यानी त्रिभुज ABC में एंगल A 80 डिग्री है, तो एक हम त्रिभुज रफली बना लेते हैं और जिसमें बोला गया था AB AC के बराबर हो। तो इसमें A और AB जो है दिया गया है, A और B, तो देखिए A B और यहाँ पे C, तो AB जो है AC के बराबर है, जैसा कि प्रश्न में बोला गया AB बराबर है AC के, सॉरी यहाँ पर AC के बराबर है। और एंगल A दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 80 डिग्री। तो एंगल जब ये दिया गया 80 डिग्री, तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज हमारा बन रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स ये होता है कि जिसकी 2 भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जो भी इनके एंगल बनते हैं वो समान बनते हैं। यहाँ पर ये एंगल जो है दोनों समान बनते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो एक त्रिभुज का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर A का दिया 80
तो यहाँ पर दोनों हमारे समान बनेंगे। तो सीधा सीधा सबको तीनों त्रिभुज के जो एंगल हैं सभी को जोड़ लेते हैं। तो 2x प्लस 80 डिग्री बराबर में किसके हो जाएगा 180 डिग्री के। तो 2x बराबर में 80 प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 100 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 50। तो यह भी 50 हो जाएगा और यह भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो 50 50 100 हो गया, 80 180। तीनों कोणों को अब जोड़ेंगे तो 180 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। तो एंगल बी और एंगल सी का मान पूछा था, एंगल बी यहाँ पर है, एंगल सी यहाँ पर है, दोनों समान हैं, तो दोनों का मान हमने निकाल दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है। तो बोला गया किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है, ऐसा बोला गया। तो समकोण हमने बना लिया। समकोण सदैव 90 डिग्री का होता है तथा शेष दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है। तो बोला गया यहाँ का कोण और इस साइड का कोण, इन दोनों कोणों का अंतर जो है यहाँ पर दिया गया है कितना, तो बताएंगे 30 डिग्री। अंतर हम मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर में कितना होना चाहिए था 30 डिग्री। और यहाँ पर ये तो त्रिभुज बन गया और त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक तो 90 डिग्री निकल चुका है, तो इन दोनों का मान अगर जोड़ें तो 90 डिग्री ही बनेगा। तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दो कोणों का बल्कि शेष दो कोणों का मान होगा तो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो ऑप्शन पहला ही गलत हो गया, क्योंकि 90 ये इसको जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। क्या 150 इन दोनों को जोड़ने पर 150 और 90 जोड़ेंगे तो 200 पार हो गया, तो गलत हो जाया जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा पहला तो है ही नहीं, राइट आंसर है, गलत है। मतलब ये ऑप्शन पहला, ऑप्शन हमारा जो पहला है ये गलत हो गया। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 90 योग होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 और अंतर कितना होना चाहिए 30 का। यहाँ देखेंगे 45 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो 90 तो है ही नहीं है, ऑप्शन सी को भी काट सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 60 और 30 कितना हो गया 90, तो जोड़ने पर तो 90 मिला है। अंतर देखें कितने का मिला है, अंतर देखें तो 60 से अगर 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 30 ही मिल रहा है। अंतर तो करेक्ट है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी ही राइट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इनको जोड़ेंगे तो मिल रहा है यहाँ पर 105 डिग्री। तो 105 नहीं होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 90। ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। तो यानी एक कोण हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60 डिग्री का और दूसरा कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। अब तीनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से एंगल ए का मान है। तो एंगल ए यानी हमें इसका मान हमें बताना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी दिया गया है फिगर ही दिया गया है, इसके अलावा वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी है। तो सीधा सीधा मान निकाल सकते हैं। देखिए एक्स यह भी, एक्स यह भी, वाई यहाँ पर यही, यानी यहाँ पर जो ओ बी लाइन है या ओ सी लाइन है इस एंगल को दो बराबर भागों में काट रही है, इसलिए एक्स यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर, यानी दोनों एंगल समान होंगे। अब फिगर में थोड़ा कम ज़्यादा दिखाई पड़ता है, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। अब देखिए छोटा सा ट्रायंगल देखें ओ बी और सी, तो यहाँ पर ट्रायंगल जो बन रहा है कितना ओ बी और सी, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो दो एंगल यहाँ पर जो भी बन रहा है इसका मान दे रखा है कितना 80, इसका मान एंगल दिया गया। अब ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि यहाँ पर जब एंगल ये मान है और फिगर ये बराबर में लगभग में दिखाई पड़ रहा है तो हमें गेस करके करना होगा। तो दोनों मान यहाँ पर हमारे समान हो गए, यानी कि यहाँ ओ बी लाइन और ओ सी के बराबर हो जाएगी तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर माना जाएगा, एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर 108 डिग्री दिया गया है, ठीक है 108। अगर तीनों कोणों को जोड़ें 180 हो जाएगा। तो 180 से अगर 108 को हम माइनस कर दें तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 72, ठीक है। तो इन दोनों का योग जो बनेगा कितना बन जाएगा 72। और हमने कहा था x बराबर y हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है, जो कोण बनते हैं इनके वो दोनों समान होते हैं। तो 72 डिग्री को हम अगर 2 से भाग दे दें, दोनों कोण समान समान निकल आएंगे। तो 2 से भाग देंगे, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 3 6 2 6 12। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे यहाँ पर 36 डिग्री, और यहाँ पर भी वैल्यू हो जाएगी कितनी 36 डिग्री। अब इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो आपको 180 मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पर जो y बाहर वाला दिया गया यह भी इसके बराबर हो जाएगा 36 के। केवल देखिए मान इसका ही पूछा गया था, यानी ये दोनों y या भी है। तो हमने दोनों का मान निकाल लिया, तो 36 36 हो गया
तो यह इसके बराबर हो जाएगा, तो वह भी 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस x का भी मान यहाँ पर 36 हो जाएगा। अगर हम अब एक बड़े फिगर की बात करें, जो हमारा ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी और ट्रायंगल सी, अब 36 को जोड़ेंगे तो ये कितना बना लेंगे, 72 डिग्री। तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे आपस में, तो यह भी बना रहे हैं 72 डिग्री। जब दोनों 72 बना रहे हैं तो ये एंगल कितना बन जाएगा, इस एंगल को ए एंगल। तो हम देखिए तीनों एंगल्स का मान कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा जैसे हम इनका योग करेंगे। तो 72 प्लस 72 और इसको हम एंगल ए ही मान लेते हैं। एंगल ए बराबर में किसके हो जाएंगे, 180 के। दो कितना हो गया, तो आप बताएंगे 4 7 दूनी 14 यानी 144 हो जाएगा। यानी 72 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 144 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों एंगल्स का मान कितना होगा, 180 डिग्री। अब 144 को आप माइनस कर दीजिए, तो 10 से 4 गया बचा कितना 6, 7 से 4 गया बचा कितना 3। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमको कितना मिला, 36। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 36 डिग्री। तो यहाँ पर 36 रख देते हैं। अब देखिए इन तीनों को अगर अच्छे से जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंगल ए का मान कितना होगा, तो आप बताएंगे 36 डिग्री। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पर ए बी बी सी के समांतर है, यानी बराबर है, सॉरी ए बी और बी सी के बराबर है, ए और बी और सी। तो यानी ये लाइन दोनों बराबर हो गई। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया गया है। जब ये दोनों बराबर हो गई, त्रिभुज अगर देखें तो सीधा सीधा ये हमें समद्विबाहु त्रिभुज देखने को मिल रहा है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों एंगल समान होंगे। तो यहाँ पर पहले से एंगल ये बना रखा, तो यानी ये 90 डिग्री होगा। ये जो बॉक्स रिप्रेजेंट करता है ना इस तरीके से, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, बस इतना समझना है। तो ये एंगल दोनों कितने हो जाएंगे, तो ये दोनों भैया 45 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, कितना बन जाएगा, 45 डिग्री के। तो यह भी 45 हो जाएंगे। अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हमने बताया था इस एंगल को निकालना है, तो इसके अपोजिट वाले दोनों एंगल्स का सम इस एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ 90 डिग्री में अगर नहीं आता तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, सीधा सीधा एक सीधी सरल रेखा पर यहाँ पर एक 45 देखने को मिला है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो 135 हो जाएगा। तो ऐसे दिखाई पड़ा, तो हमें यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, तो हमको वो रूल भी नहीं। अगर ऐसे भी लगाते इन दोनों को जोड़ करके इसके बराबर कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। नहीं आता तो एक एंगल तो आप लोगों को यहाँ पर पता ही चल गया है, दूसरा एंगल निकाल सकते हैं, 135 हो जाएगा। अगर अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर वैल्यू मिल जाएगी। तो सीधी सरल रेखा पर जो भी एंगल बनते हैं उन सभी का योग जो होता है 180 के बराबर होता है। 45 इधर का था तो इधर का कितना हो जाएगा, तो 135 हो गया। 180 से 45 को माइनस किया, 135 आ गया। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एंगल बी सी डी का मान पूछा था, बी सी और डी, बी सी डी यानी ये वाला एंगल पूछा था, तो बी सी डी का मान हमने निकाल लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, इसका मान क्या होगा। यदि एक त्रिभुज के दो कोणों का माप 60 डिग्री और 75 डिग्री, एक त्रिभुज है और उनके दो कोणों का मान यहाँ पर दे रखा है, तो हम मान लेते हैं एक कोण का मान है यहाँ पर 60 डिग्री, दूसरे का मान लेते हैं यहाँ पर, चलिए इधर वाले को मान लेते हैं 75 डिग्री। पूछा है तीसरे कोण का माप बताइए, तीसरे को x मान लेते हैं। भैया त्रिभुज ही तो था, त्रिभुज के सभी कोणों का मान 180 होता है, तो इन सभी को यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी सीधा सीधा जोड़ लेते हैं 60 और 75। ठीक है, तो कितना बचेगा 5 और इधर 135 डिग्री इधर मिल गया। तो 135 डिग्री अब प्लस में कितना हो गया, x बराबर में किसके होना चाहिए, 180 के। x बराबर कितना हो गया, 180 से माइनस करेंगे 135 को, तो बचेगा कितना 45 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा 45। ऑप्शन हमारा ये जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप लिख देंगे 45। अब तीनों को अगर जोड़ेंगे तो आपको मान यहाँ पर मिलना चाहिए 180। तो देखिए तीसरा कोण हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए जो है 100 डिग्री दिया गया है। अब देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो इस तरीके से एक त्रिभुज बड़ा सा हमने बना लिया। अब एंगल ए जो हमारा है 100 डिग्री दिया है, इसे हम यहाँ पर ए मानते हैं। ठीक है, ए बी और सी और ए बी और ए सी, तो ए और बी
ए बी लाइन और ए सी बराबर हैं, तो चलिए थोड़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, कट लगा देते हैं, यानी कि ये दोनों लाइन बराबर हैं, ध्यान रखिएगा। तो एंगल बी और सी डी के मान बताइए। ठीक है, जब ये 100 है और ये दोनों एंगल हमारे यहाँ पर जो बनेंगे, यहाँ पर ये समान बनेंगे। ध्यान रखिएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है जिसकी दो भुजाएं समान है, तो दोनों एंगल ये समान होंगे। ये 100 डिग्री है, तो यहाँ पर दोनों एंगल कितने होंगे, तो आपको पता है यहाँ पर 40-40 ही डिग्री होंगे, क्योंकि केवल यहाँ पर टोटल तीनों का कोणों का मान अगर करें 180 होता है। 100 डिग्री पहले से निकाल दो, 80 तो बचा था, 80 को 2 भागों में बांटेंगे तो 40-40 आएगा। अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो 180 देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 जो है छूट गया है, तो टोटल इसमें आपको देखने को मिल गए हैं यहाँ पर 24 ही प्रश्न है, एक प्रश्न हमारा छूट गया है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमने टॉप 24 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया, अलग अलग टाइप के थे। अगर आपको अब पीडीएफ इसकी चाहिए तो मंगल सिंह अकेडमी को आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ जो है देखने को मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।